ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। आज शिव पुराण के शतरुद्र संहिता का 27वां अध्याय सुनाने जाना है। तो सुनिए आप लोग 27वां अध्याय। मगर सब्सक्राइब करना प्लीज़ मत भूलिए। अगर अभी तक नहीं किया है, हमारे चैनल तक आ ही गए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिए। तो सुनिए 27वां अध्याय। नंदीश्वर बोले, हे तात, पहले जिस भद्रायु नामक राजा का वर्णन किया और जिस पर ऋषभ रूप से भगवान शंकर ने कृपा की थी, उसी के धर्म की परीक्षा लेने के लिए शंकर जी ने द्विजेश्वरावतार लिया था। वही कथा मैं कहता हूँ। ऋषभ के प्रभाव से प्रभु ने शत्रु के युद्ध में जीता और सिंहासन को प्राप्त कर भद्रायु को उत्पन्न किया। समय आने पर उसने चंद्रांग की पुत्री सीमंतनी को अपनी पत्नी बनाया। तब एक समय जब यह वसंत ऋतु को पाकर सघन वन में विहार करने गया तो पार्वती सहित भगवान शंकर उसके धर्म की दृढ़ता की परीक्षा के लिए वहां जाकर विहार करने लगे। पार्वती और शंकर जी उस वन में जाकर द्विज दंपति हो गए तथा एक माया में सिंह प्रकट कर उसके भय से स्वयं भयभीत हो भद्रायु के पास भाग कर गए और कहा कि इससे हमारी रक्षा कीजिए। ये सुनते ही उस नृपतीश्वर ने ज्यों ही धनुष उठा उस व्याघ्र को मारना चाहा कि त्यों ही उस माया में सिंह ने झपट कर उस ब्राह्मण की स्त्री को खा लिया। वही स्त्री हे नाथ हे कांते कहती ही रही। वह तब तक राजा ने उस सिंह पर अपने तीक्ष्ण बाणों का प्रहार किया, परंतु उससे भी उसको कोई व्यथा न हुई और वो स्वच्छंदता से उस स्त्री को ले भागा। तब व्याघ्र द्वारा स्त्री के अपहरण किए जाने से ब्राह्मण बार बार रोने लगा। फिर राजा भद्रापुर से बोला, राजन, तुम्हारे बड़े बड़े आयुध कहाँ हैं? तुम्हारे पराजम का क्या फल है? क्या जंगली जानवरों के घातों का भी निवारण करने में भी समर्थ नहीं हो? दुख से रक्षा करना क्षत्रियों का धर्म है। तब कुलोचित धर्म ही नष्ट हो गया तो जीवित रहने से क्या फ़ायदा? जो दुखित की रक्षा नहीं करता उसके जीवित रहने से उसका मर जाना श्रेष्ठ है। कृपण, अनाथ और दीन की रक्षा न करने से बुद्धिमान को विष खा लेना अथवा अग्नि में प्रवेश कर लेना उत्तम है। नंदीश्वर बोले, तब इस प्रकार उस ब्राह्मण द्वारा अपने सत्व की निंदा सुनकर राजा शोकाकुल होकर दुर्भाग्यों के प्रति बड़ा पश्चाताप किया। उसने कहा, आज प्रारब्धवश मेरा पौरुष नष्ट हो गया। आज मुझे घोर पाप लग गया। अब मैं इस मृत स्त्री वाले शोकाकुल ब्राह्मण के लिए अपने प्रिय प्राणों का त्याग कर इन्हें शोक रहित करूंगा। राजा भद्रायु मन में ऐसा निश्चय कर ब्राह्मण के चरणों में गिर कर उन्हें संतोष देने लगा। उसने कहा, मैं अपनी रानी सहित अपना सब राजपाट आपके चरणों में निछावर करता हूँ। ब्राह्मण ने कई बातें कहकर उस राजा से कहा कि मेरी स्त्री नहीं है, तुम अपनी प्रधान स्त्री दे दो। इस पर राजा ने कहा, मैं और तो सब कुछ दे सकता हूँ परंतु स्त्री नहीं। फिर स्त्री सेवन तो घोर पाप है। अन्य पाप तो प्रायश्चित से नष्ट हो जाते हैं, परंतु पर स्त्री उपभोग से अर्जित पाप कदापि नहीं धुल सकते। ब्राह्मण ने कहा, मैं अपने तप से ब्रह्म हत्या तथा मदिरा का सेवन रूप घोर पाप भी शांत कर सकता हूँ। फिर पर स्त्री उपभोग तो क्या है? अतएव तुम अपनी स्त्री मुझे दे दो। नंदीश्वर बोले, ब्राह्मण की बात से राजा चिंतित हो गया। उसने विचारते विचारते निश्चय किया कि दोनों की रक्षा करना कर्तव्य है। इससे तो यही अच्छा है कि स्त्री दान कर दूँ, पश्चात मैं शीघ्र ही अग्नि में प्रवेश कर जाऊँ, जिससे संसार में मेरी कीर्ति होगी। ऐसा मन में निश्चय कर उस राजा ने अग्नि प्रज्वलित की और हाथ में जल ले उस ब्राह्मण को बुला पत्नी दान कर दिया। पश्चात अग्नि में 3 प्रदक्षिणा कर एकाग्र हो शिव का ध्यान करने लगा। तब अपने चरणों का ध्यान लगाए अग्नि में प्रवेश करने वाले राजा की ऐसी वृषिव देख द्विजेश्वर धूपधारी शिवजी ने रहा न गया और वे अपने 5 मुख 3 नेत्र पिनाक और चंद्रकला धारण किए मध्याह्न काल में करोड़ों सूर्य के समान तेजस्वी स्वरूप में राजा के समक्ष हो गए। आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी। देवताओं के बाजे बजने लगे। ब्रह्मा विष्णु आदि देवता, इंद्र, नारद आदि मुनीश्वर वहां आकर स्तुति करने लगे। उसी स्तुति सुनकर पार्वती सहित शंकर जी प्रसन्न होकर कहा कि मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ। तुम अपनी स्त्री सहित मुझसे वर मांगो, मैं तुम्हें इच्छित वर दूंगा। मैं परीक्षा के लिए ही यहाँ आया था और जिसे वो व्याघ्र उठा ले गया था साक्षात पार्वती देवी थी। वह माया का व्याघ्र था जो तुम्हारे बाणों से घायल नहीं हुआ। तुम्हारे धैर्य की परीक्षा के लिए ही मैंने तुम्हारी पत्नी मांगी थी। ये सुन भद्रायु ने फिर शिव जी को प्रणाम किया और बोला, मैं सुकुटुंब आपके चरणों की भक्ति चाहता हूँ। मेरे पिता वज्रबाहु
भी सपत्नीक आपके भक्त हों, पद्माकर नामक वैश्य और उसके पुत्र भी, ये सभी आपके निकटवासी हों। नंदीश्वर कहते हैं कि फिर उसकी रानी ने अपना पिता चंद्रांग तथा माता सीमंतनी के लिए भी ईश्वर की निकटता मांगी। भक्तवत्सल ने उनको एवं मस्तु कहकर यथेष्टर दिया और तत्क्षण वहीं अंतर्ध्यान हो गए। अब 28वां अध्याय, यतिनाथ हंस स्वरूप अवतार। नंदीश्वर बोले, हे मुनीश्वर, अर्बुदलोचन पर्वत के समीप भील वंशोत्पन्न आहुक नामक एक भील था, जिसकी स्त्री का नाम आहुका और जो बड़ी ही पतिव्रता थी तथा दोनों ही बड़े शिव के भक्त थे। एक समय शिव भक्ति में वो रत भील अपने स्त्री के साथ आहार के लिए बहुत दूर निकल गया। उसी समय यति रूप में भगवान शंकर सायंकाल में उसके घर आ पहुँचे। तब तक भील भी अपने घर लौट आया और उसने यतीश का सविधि पूजन किया। यतिनाथ ने कहा, आज की रात्रि भर मुझे रहने का स्थान दे दो, प्रातःकाल ही मैं चला जाऊंगा, तेरा कल्याण हो। भील ने कहा, मेरे पास थोड़ा स्थान है, इसमें आप कैसे रहेंगे। इस पर वो सन्यासी जाने लगा। तब भीलनी ने मन से विचार कर अपने स्वामी से कहा कि ये अतिथि हैं, इन्हें विमुख ना करो, आप सन्यासी सहित घर में रहिएगा और मैं वाणों सहित घर के बाहर रह जाऊंगी। तब अपनी स्त्री की इस धर्ममय वाणी को सुनकर भील का मन में विचार किया और कहा, नहीं, मैं ही घर में रहूँगा और अतिथि सहित तू ही घर के भीतर वो रात्रि व्यतीत करना। निदान वो भील अपने अस्त्रों सहित घर के बाहर स्थित हुआ और सन्यासी अतिथि और तथा भील की पत्नी घर के भीतर रहे। इधर रात्रि में घर के बाहर स्थित भील को हिंसक तथा क्रूर पशुओं ने पीड़ा दी और भक्षण कर लिया। प्रातःकाल सन्यासी ने घर के बाहर आकर देखा तो वनचारी भील को सिंह आदि भक्षण कर गए हैं। इससे उन्हें बहुत दुख हुआ। भीलनी भी दुखित हुई, परंतु स्वयं दुख से कातर रहते हुए भी उसने सन्यासी को समझाया कि आप किंचित दुख ना करें, अतिथि सेवा में प्राण भी विसर्जन करना धर्म है। मेरा क्या है, मैं तो अग्नि प्रवेश कर उसके साथ सती हो जाऊंगी। निदान चिता बनाकर वो उसमें जा बैठी। उसी समय शंकर जी ने प्रकट होकर उसे धन्य धन्य कहा और वर देकर दूसरे जन्म में अपने ही रूप वाला सन्यासी और स्वयं हंस का रूप का संयोग दिया। फिर तो शंकर जी के वरदान से वो भील निषद नगर में राजा वीरसेन नाम से नल नाम से पैदा हुआ और उसकी स्त्री विदर्भ नगर में राजा भीमपुत्री दमयंती हुई तथा पश्चात मुक्ति को प्राप्त हुए। नंदीश्वर लिंग रूप से वहाँ अचलेश्वर नाम से प्रसिद्ध हुए। शिव जी ने वहाँ हंस का रूप धारण कर नल दमयंती का विवाह कराया। अब 29वां अध्याय, श्री कृष्ण दर्शन अवतार। नंदीश्वर बोले, संत कुमार जी, शाक वंश में श्राद्ध देव की 9वीं पीढ़ी में राजा नभग का जन्म हुआ था, जिसके पुत्र नाभाग और उसके विष्णु भक्त अम्बरीश हुए थे। अब उन्हीं अम्बरीश के पितामह नभग का चरित्र सुनो, जिसे स्वयं शंकर जी ने ज्ञान दिया था। जब नभग बहुत दिनों के लिए गुरुकुल में विद्या पढ़ने चले गए तो उनके एक शाकु आदि भाई ने राज्य का विभाजन करवा अपना भाग तो ले लिया, किंतु उन्होंने नभग का भी भाग हड़प कर लिया। जब ब्रह्मचारी नभग सब वेदांग पढ़कर गुरुकुल से लौटे तो अपना भाग मांगने लगे। भाइयों ने कहा, विभाग करते समय तो हमने तुम्हारा ध्यान ही नहीं रहा और अब जो कुछ भी है पिता के पास ही है, उसी से तुम अपना भाग ले लो। नभग पिता के पास गए और समाचार कहा। पिता श्राद्ध देव को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने नभग को धैर्य देकर कहा, तुम्हारे भाइयों ने तुम्हारे साथ छल किया है, उनका कहना असत्य है, तुम उनकी बात पर विश्वास ना करो, परंतु अब मैं तुम्हें एक उपाय बतलाता हूँ जिसके करने से तुम्हारा दुख दूर हो जाएगा। आज बुद्धिमान अंगिरस ब्राह्मण यज्ञ करते हैं, जिसमें प्रत्येक छठे दिन उन्हें मोह प्राप्त हो जाता है और इस प्रकार उनका यज्ञ पूर्ण नहीं हो पाता है। तुम विद्वान हो, वहाँ जाकर तुम उन्हें उपदेश दो। वैश्य देव सूत्र को पढ़, उनका यज्ञ के पूर्ण होने में वे ब्राह्मण स्वर्ग चले जाएंगे और वे संतुष्ट होकर तुम्हें अपना बचा हुआ सब धन दे देंगे, जिससे तुम सर्वदा के लिए धन से संतुष्ट हो जाओगे। पिता के ये वचन सुनकर नभग प्रेम पूर्वक वहाँ गया जहाँ पर उत्तम यज्ञ हो रहा था। उसमें पहुंचकर बुद्धिमान मनु पुत्र ने 2 वैश्यदेव सूक्त स्पष्ट उच्चारण किया। यज्ञ कर्म समाप्त होने पर वे आंगिरस ब्राह्मण अपने यज्ञ का अवशिष्ट धन नभग को देकर स्वर्ग को प्राप्त हुए। परंतु उसी समय शिवजी कृष्ण दर्शन रूप में प्रकट होकर बोले, हे नभग, यज्ञ का अवशिष्ट धन
तो मेरा है, इसे तू कैसे ग्रहण करता है? नभग ने उत्तर दिया, इस धन को ऋषियों ने मुझे दिया है, ये मेरा धन है। आप कौन है जो मुझे रोकते हैं? तब नभग का कहा हुआ ये सत्य वचन सुनकर कृष्ण दर्शन ने कहा, हम दोनों के वाद विवाद में आपके पिता ही प्रमाण हैं। जाओ उनसे पूछो, वे जैसा कहें हम वैसा ही मान लेंगे। ये सुनकर नभग अपने पिता के पास पहुँचे। मनु श्राद्ध देव ने कहा, वो पुरुष देवता शंकर जी हैं, यज्ञ में अवशिष्ट वस्तु उन्हीं की है। यदि वे कृपा करें तो तुम पा सकते हो। वहाँ जाकर तुम उनकी स्तुति करो, अपने अपराध को प्रणाम कर स्तुति करके क्षमा कराओ। वो सबके अखिलेश्वर प्रभु शंकर जी यज्ञ के अधिष्ठाता हैं। ब्रह्मा विष्णु आदि सब देवता सिद्ध और ऋषि उनके अनुग्रह से ही कृत कार्य होते हैं। ऐसा कहकर मनु श्राद्ध देव ने अपने पुत्र को शंकर जी के पास लौटा दिया। नभग शंकर जी के पास पहुँचे, हाथ जोड़कर उनकी विविध प्रकार से स्तुति करने लगे, अपने अपराधों के लिए बार बार क्षमा मांगी। उसी समय ब्रह्मा विष्णु इंद्रादिक सब देवता तथा सिद्ध और मुनिजन भी वहाँ आए और वे सब हाथ जोड़कर पृथक पृथक उनकी स्तुति करने लगे। तब शिव रूप कृष्ण दर्शन से प्रसन्न हो नभग ने कहा, तुम्हारे पिता ने कुछ कहा है वो सब सत्य है, तुम भी साधु हो, इसमें संदेह नहीं। मैं तुम्हारे वृत्त से प्रसन्न हूँ। मैं तुम पर कृपा कर यह सनातन ब्रह्म ज्ञान देता हूँ कि तुम शीघ्र ही महाज्ञानी होकर सब वस्तुओं को ग्रहण करो। ऐसा कहकर सत्य वर्तज्ञों पर दया करने वाले भगवान शंकर उन देवताओं के देखते देखते अंतर्ध्यान हो गए। ब्रह्मा विष्णु तथा इंद्र आदि देवता उनको नमस्कार कर आनंद पूर्वक अपने धाम को चले गए। श्राद्ध देव भी अपने स्थान को गए। फिर अनेक सुखों को भोगते हुए अंत में शिवलोक को प्राप्त हो गए। अब 30वां अध्याय, अवधूतेश्वर अवतार। नंदीश्वर बोले, ब्रह्मपुत्र एक बृहस्पति और सब देवता को साथ ले इंद्र शंकर जी के दर्शन करने के लिए कैलाश पर्वत पर गए तो इंद्र को आया जानकर शिवजी ने उनकी परीक्षा लेनी चाहिए। लीलाधारी प्रभु शंकर ने भयंकर अवधूत रूप धारण कर लिया। उन्होंने आगे से जाकर मार्ग रोक लिया और प्रज्वलित अग्नि के समान देदीप्यमान लंबे होकर वहां स्थित हो गए। बृहस्पति जी के साथ इंद्र ने मार्ग के मध्य में अद्भुत आकार वाले भयंकर पुरुष को देखा। तब अहंकारी इंद्र ने शंकर जी को न पहचान कर मार्ग में स्थित उस पुरुष से पूछा, तुम कौन हो और दिगंबर तथा अवधूत आकार वाले तुम कहाँ से आए हो और तुम्हारा क्या नाम है? मुझसे शीघ्र सत्य सत्य कहो। शंकर जी अपने स्थान पर स्थित हैं अथवा कहीं गए हैं। देवता और बृहस्पति सहित मैं उनके दर्शन को जाता हूँ। ये सुनकर मदनाशक शंकर जी कुछ न बोले। इंद्र ने फिर पूछा, परंतु शंकर जी फिर भी कुछ न बोले। त्रिलोकेश्वर इंद्र ने पूछा, परंतु दिगंबर फिर मौन ही रहा। इंद्र बारंबार पूछते रहे, परंतु उनके अभिमान का नाश करने की इच्छा से भगवान दिगंबर कुछ नहीं बोले। तब इंद्र ने ललकार कर कहा, क्यों रे मूर्ख, तू पूछने पर उत्तर क्यों नहीं देता? इस कारण मैं तुझको अपने वज्र से मारता हूँ, देखूँ तुझे कौन बचाता है। ऐसा कहकर उसने दिगंबर को मारने के लिए वज्र उठाया। तब इंद्र को हाथ में वज्र लिए देख शिवजी ने उस वज्रपात को स्तंभित कर दिया। इंद्र का वज्र उन पर न चल सका। तब भुजा के रुक जाने से इंद्र को बड़ा क्रोध आया। वो भीतर ही भीतर जलने लगा। इतने में बृहस्पति जी ने समझ लिया कि ये परम तेजस्वी पुरुष शिव ही हैं। उन्होंने शिव जी को प्रणाम किया, अनेक शब्दों में शिव जी की स्तुति की। शिव जी प्रसन्न हो बृहस्पति को इंद्र का जीवन दान प्राप्त कराने के कारण जीव नाम से विख्यात हुए। शिवजी के मस्तक के क्रोध को उठाकर लवण समुद्र में फेंक दिया। वो तुरंत एक बालक हो गया, उसका नाम जलंधर पड़ा। वो सिंधु का पुत्र कहलाया। फिर देवताओं की प्रार्थना से उसे शिवजी ने ही मारा। सब देवता सुखी हुए, शिवजी अंतर्ध्यान हो गए। इसी प्रकार बृहस्पति सहित इंद्र शिव का दर्शन कर अपने स्थान को लौट गए। अब 31वां अध्याय, भिक्षुवर शिव अवतार। नंदीश्वर बोले, मुनिश्रेष्ठ, विदर्भ नगर में एक सत्यरथ नामक का राजा है, जिसने शिव धर्म सेवन करते हुए अपना बहुत सा समय व्यतीत किया। एक समय उसने नगर पर बहुत से शत्रुओं ने मिलकर आक्रमण किया, जिससे सत्यरथ ने उन सबसे बड़ा युद्ध किया, परंतु विजयी न हुआ और शत्रुओं ने उसे मार डाला। उसकी पटरानी गर्भवती थी। जब उसने देखा कि शत्रुओं ने उसे घेर लिया है तो वो लुक छिपकर नगर से बाहर निकल गई और शिवजी की स्मरण करते हुए बहुत दूर तक पूर्व दिशा में जाकर एक सरोवर के निकट एक सघन वट वृक्ष के नीचे अपना आश्रम किया। वहाँ उसने सर्वलक्षण संपन्न एक दिव्य बालक उत्पन्न किया। पश्चात जब उस बालक की माता सरोवर में जल पीने गई तो उसे घड़ियाल ने पकड़ लिया। सद्यजात
बालक भूख प्यास से पीड़ित और माता पिता से हीन दशा में बहुत रोने लगा। ये देख शिव जी को दया आ गई। उन्होंने एक भिखारिन ब्राह्मणी को उधर प्रेरित कर दिया। वो विधवा ब्राह्मणी उसके पास जा पहुंची। देखा तो अभी तक उस शिशु का नाल भी नहीं कटा था और वहाँ अकेले ही पड़ा रो रहा था। भिक्षुणी की वो बड़ी दया आई, उसने उसे उठाकर पालन करना चाहा। नंदीश्वर कहते हैं कि इस प्रकार चिंता करती हुई उस ब्राह्मणी पर शिवजी ने बड़ी दया की और महान लीलाधारी शिवजी स्वयं भिक्षुक का रूप धारण कर सहसा वहां जा पहुँचे और उस ब्राह्मणी से बोले कि भामिनी, अपने चित्त में संदेह और खेद न करो और इस पवित्र बालक को अपने पुत्र के ही समान जानकर इसका पालन करो। ब्राह्मणी ने प्रसन्न होकर कहा, धन्य हैं आप जो इस समय आकर मुझसे ऐसा कह रहे हैं। मैं तो इसका पालन करना ही चाहती थी, परंतु शंकावश आगे पीछे कर रही थी। मैं अपने आप से ये जानना चाहती हूँ कि ये बालक किसका है और आप कौन हैं, कहाँ से आए हैं। भिक्षुवर, क्या आप दयासागर शिव जी हैं और ये आपका प्रथम भक्त है जो अपने किसी कर्म दोषवश इस दशा को प्राप्त हुआ है, परंतु अब आपके अनुग्रह से इसका कल्याण ही होगा। अब मैं अवश्य ही रक्षा करूँगी। तब इस प्रकार शिव दर्शन से विज्ञान प्राप्त करने वाली भिक्षुणी से भिक्षुवर्य शंकर जी बोले, अनघे, ये शिव भक्त विदर्भ नरेश सत्यरथ का पुत्र है। इसका पिता साल शत्रुओं द्वारा मार डाला गया है। उसकी स्त्री घर से निकल यहाँ भाग आई थी और इस वन में आकर इसने इस पुत्र को उत्पन्न किया और ज्यों ही ये पुत्र उत्पन्न हुआ, इसकी माता को प्यास लगी। प्यास से व्याकुल होकर वो उस सरोवर में जल पीने गई तो वहाँ उसे कर्क ने पकड़ लिया है। उसने पूछा, इस बालक का पिता शत्रुओं से क्यों मारा गया तथा इसकी माता कर्क ने क्यों पकड़ी? तब भिक्षुक ने कहा, इसका पिता विदर्भराज पहले जन्म में राजा पांडु हुआ, जिसने सदैव शिव धर्म का पालन किया। एक समय जब वो राजा शिवार्चन में तल्लीन थे कि सहसा कुछ शत्रुओं के आक्रमण का समाचार पाकर उसके मंत्रीगण अपने सामंतों सहित राजा को सूचना देने पहुँचे तो राजा ने समझा कि ये सब शत्रु ही यहाँ पर आ गए हैं। अतः उसने शिव पूजा को त्याग तक्षण वहाँ से उस मंत्री आदि सबका सिर कटवा लिया। उसकी बुद्धि का भ्रम जो अपने शिव पूजन समाप्त किए बिना ही ये सब कार्य किया, उस पर पाप चढ़ गया, जिसके फलस्वरूप वो शिवव्रती फिर विदर्भ नगर में जन्मा तो शिव पूजा के समाप्त न करने से सुखे के मध्य में ही शत्रुओं द्वारा मार डाला गया। तब जो पूर्व जन्म में इसका सत्यरथ पिता था, वो इस जन्म में शिव जी की पूजा से यति के क्रम से ऐश्वर्य रहित पुत्र रूप में उत्पन्न हुआ है तथा इसकी माता ने अपने पूर्व जन्म में अपनी सौत से वो छल किया था। उसी पाप से इस जन्म में उसे कर्क ने खा लिया है। शिव के भक्ति और शिव की पूजा न पूर्ण करने के कारण ही ये दरिद्रता को प्राप्त हुआ है। ये सब कहकर शिव जी ने उस ब्राह्मणी को अपना सत्य रूप दिखा दिया। ब्राह्मणी प्रसन्न हो परम प्रभु शंकर को प्रणाम कर गदगद वाणी से सप्रेम स्तुति करने लगी। भिक्षुक रूपधारी शिवजी अंतर ध्यान हो गए। ब्राह्मणी उस पुत्र को उठाकर अपने स्थान पर ले गई। इस प्रकार एक चक्रा नामक नगर में लाकर वहाँ अपने पुत्र के साथ उस राजा के उस पुत्र का भी पालन करने लगी। बड़ा होकर वो राजपुत्र शांडिल्य मुनि की आज्ञा में स्थित हो शिव का पूजन करने लगा। 1 वर्ष का समय बीत गया। पश्चात एक दिन वो राजपुत्र वन में जाकर एक गंधर्व कन्या से विवाह कर अकंटक राज्य करने लगा। इस प्रकार उस राजपुत्र को शिव जी की कृपा से सब सुख प्राप्त हुआ। 31 अध्याय संपन्न हुए। अब आपसे मिलेंगे 32 अध्याय और उसके आगे। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ सुखी व प्रसन्न रहिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।